नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले भी सरगोदा की उम्र और इसकी जो सालगिरह उस हवाले से तसलसल के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं यानी प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब, ये वो शख्सियत हैं कि जो सरगोदा इनके अंदर है और सरगोदा हारून रशीद तबस्सुम साहब हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। जहाँ पर सरगोदा की बात आएगी वहाँ हमारे उस्ताद मोहतरम हारून रशीद तबस्सुम साहब की बात भी आएगी। पाकिस्तान बनने से पहले जब अंग्रेज़ों के दौर का सरगोदा है, उस हवाले से भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है। और पाकिस्तान बनने के बाद तो नफ्स नफीस इन्होंने अपनी आंखों से इसको जैसा तैसा इसकी शक्ल है, वो तिरछी है, वो टेढ़ी है, वो खूबसूरत है, जैसी भी शक्ल बनती गई इस शहर की, वो हारून रशीद साहब ने अपनी आंखों से देखी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इनकी ये खूबी है, जिस पे हम सरगोदा वाले इनके एहसानमंद हैं, वो ये है कि सरगोदा में जितने भी इंटेलेक्चुअल पैदा हुए, जितने ब्रेन पैदा हुए, वो सब के सब बड़े शहरों में चले गए, दूसरे मुल्कों में चले गए। हारून रशीद साहब ने उस ब्रेन ड्रेन का हिस्सा नहीं बने, वो अपने शहर के साथ रहे और आज भी वो अपने शहर की शनाख्त हैं। तो हारून रशीद साहब, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन इस शहर की 122 साल की उम्र है। अगर हम देखें तो शहरों की उम्रें 122 को बड़ी उम्र नहीं होती, लेकिन बहरहाल उसकी कोई बुनियादें जो हैं वो तो खदोखाल वाज़ह होना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? शायद पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतनी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू मेरे साथ की है और कर रहे हैं, और आप इस तरह सरगोदे को ज़िंदा करना चाह रहे हैं। जो हमारे नौजवानों को कोई पता नहीं कि सरगोदा कैसे, ये तो सभी को पता है कि 22 फरवरी 3 को सरगोदा हमारे वजूद में आया और शाहपुर इसका मरकज़ था। और शाहपुर के अंदर जो दफातर थे वो एक अर्सा तक कायम रहे, लेकिन 1914 में ये दफातर आहिस्ता आहिस्ता सरगोदा मुंतकिल होना शुरू हो गए। इसका पस मंज़र ये भी है कि अंग्रेज़ जो थे उन्हें शाहपुर पसंद नहीं आया, तो लिहाजा उन्होंने अपने इक़्तिदार के बावजूद यहाँ सिविल लाइन में अपनी कोठियाँ बनाना शुरू कर दी। ठीक हो गया। फिर वहाँ पर उन्होंने एक अदारा भी बनाया, ओरेन कॉलेज। तो 1 मई 1929 को हमारे वजूद में आया और फिर वो इधर उधर फिरता रहा। आज माशाल्लाह फिर वो 1963 के अंदर कहीं जाके वो अदारे का नाम कहीं माउंट मोरेंसी कॉलेज में रखा गया, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा बना। और फिर आप देखते हैं कि 19 नवंबर 2002 को यूनिवर्सिटी हमारे वजूद में आ गई। ठीक है। अच्छा, अब इसके थोड़ा सा अगर पस मंज़र में देखें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 है, लाला सीताराम इसके पहले प्रिंसिपल थे और ये 1916 में इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन सरगोदा के बहुत कम लोगों को पता होगा कि सबसे पुराना तालीमी इदारा ये 2 ब्लॉक का स्कूल है जो 1904 में 1904 में आर्या समाज स्कूल के नाम से शुरू हुआ। फिर वो तब्दीलियाँ होती रही। यहाँ तो कुछ दिनों पायलट स्कूल भी रहा, गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल भी रहा, तो यहाँ पर तजर्बार होते हुए आज माशाल्लाह ये इदारा हाई स्कूल की सूरत हमारे सामने है। आप ये ले लें, जो आपके गोल चौक की मस्जिद है, ये 5 मई 1951 को इसका संग बुनियाद रखा और इतनी रैपिडली तरक्की की कि 1957 में इसका संग बुनियाद रखा गया। ठीक है। और उसके जलीलुर रहमान उसके पहले खतीब आज़म रहे हैं। अच्छा हारून साहब, हम समझना चाहेंगे कि सरगोदा जब 1904 में वजूद में आया, 1903 में वजूद में आया, तो उस वक्त इसमें वो एक देहातों की तरतीब थी, यानी घोड़ी पाल, यानी 2 मरबे दिए जाते थे, तो एक ख़ास तबका पैदा किया गया देहात में इसके मुल्क का। और जो शहर है उसमें यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब की क्या तरतीब थी, क्या सूरत हाल? इसमें जो आता रहा, रेडयार्ड किपलिंग था, उसने डॉक्टर ज़ीरा साहब को 56 NV में जगह दे दी। इस तरह जो करीब होते रहे वो अपने अपने मुफादात हासिल करते रहे और फिर यूँ आहिस्ता आहिस्ता तबकाती तकसीम तो वही शुरू हो गई थी। एक लोकल थे, एक महाजर थे। ठीक है। फिर वो महाजर जो है ना, मेरे ख्याल जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ वहाँ दी, कई तो पूरे ख़ानदान के ख़ानदान वहीं रह गए, कई रास्ते में कत्ल कर दिए गए। आपको पता 13 और 14 अगस्त को जो लहू लुहान हुआ है उसमें लिलियानी के, लालियाँ के, इस यहाँ के लोग, तो फिर वो ये उकदा खुला था 1951 के 16 अक्टूबर को, कौन कौन से छुप के आ गए, किस तरीक़े से हुआ। फिर जिसे जहाँ जगह मिली वो, तो उसके बाद कुछ लोग वो थे जिनके वहाँ बहुत बड़ी कोठियाँ थी, यहाँ के उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ वो लोग थे जो उनका वहाँ कुछ भी नहीं था। उन्होंने यहाँ आकर वो माफिया की सूरत इख्तियार की और मिल मिला कर वो जो कुछ पढ़े लिखे थे, तालीम तो थी नहीं, कुछ मेरे पास ऐसे मिसालें हैं
कि कुछ वकलाब वहाँ से आए तो उन्होंने, वो तेज़ थे, उन्होंने कहा ये इस पर कब्ज़ा कर लो, और फिर जिन्हें कब्ज़ा कर लिया तो उसके बाद आपको पता केसेस इस्टेब्लिशमेंट में चलते रहे। यानी अगर हम सरगोदा की बात करें तो एक तरफ वो अंग्रेज़ों की तबकाती तकसीम थी जो उन्होंने घोड़ी पाल मुरब्बों से शुरू की, उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद एक नया फेज़ आया। मुझे ना मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, वो बल्कि स्पीच राइटर भी रहे, बहुत से बरसे इक़्तिदार लोगों के, बड़े डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के वो दोस्त हैं गहरे, एक अखबार के वो काफ़ी अर्सा तक एडिटर हैं, जब्बार मिर्ज़ा साहब है, PhD डॉक्टर हैं वो, डॉक्टर लिखते नहीं अपने साथ, जब्बार मिर्ज़ा साहब। वो बता रहे थे कि मैंने पढ़ा है कि जो सरगोदा है बड़े तरतीब के साथ बनाया गया था, इनके ABCDEFGH से लेकर 26 अल्फ़ाबेटिक है, ये उस वक़्त के ब्लॉक थे, और वो हर ब्लॉक ये था कि उसका एक चौक था, हर ब्लॉक का था वहाँ के पानी का सिस्टम था, हर ब्लॉक के लिए कि मीटिंग की जगह बना रखी थी उन्होंने। लेकिन वो हमारे वक्त के साथ अब आप देख रहे हैं तमाम ब्लॉक हो चुके हैं, तमाम ब्लॉक हो चुके हैं। वरना तो अभी वो ले आप नूरुद्दीन साहब आर्किटेक्चर थे, वो उन्होंने सरगोदे की तरतीब व तदवीन में, नक्शा की तरतीब में बड़ा काम किया था, और उनके नाम पे नूरी गेट। मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ कि यार उनकी बेटी से मैंने इंटरव्यू किया था, फरा कयूम से, मैंने कहा आप कुछ तो आवाज़ उठाएं। वो फिर हमारी उनसे मुलाकात तवील ना हो सकी, वो मियाँ अपना फ़कीर मोहम्मद ससुर फ़कीर मोहम्मद फौत हो गए, उनसे मेरा ताल्लुक़ हुआ था। फिर एक बार कोठी भी गया उन्होंने इंटरव्यू करने जी, लेकिन वो उन्होंने वहाँ मुशायरेबाजी शुरू की कि नूरुद्दीन साहब के बारे में बताया। आपकी तो शायद होश होगी जब यहाँ गेट उठता था, नूरी गेट। जी बिल्कुल, नाम सुना था। अगर इन्हें यार बना लें, हमारी तो यादगार ही ख़त्म होती जा रही है जी। ये बड़ी बदकिस्मती है कि शहर में जितनी यादगारें हैं उसका कोई ताल्लुक सरगोदा से लोगों से नहीं। अब आप देखें ना, मैं वहाँ गया हूँ, गोदा की जगह थी जहाँ बनी हुई, तो इत्तफाक है कि उस दिन ये सहाफ़ियों का फंक्शन था। मैं कहा यार मैं पता नहीं जिंदा रहता हूँ या नहीं रहता, मैं तुम्हें जगह तो दिखा दूँ। मैं कहा वो लोग जो यहाँ आते रहे मैं उनसे मिला हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ कुछ निशानात थे, उन्होंने तो आप मुअज़्ज़म साहब से पूछे, मुमताज़ आरिफ साहब से पूछे, इन्होंने भी वो जगह देखी है। सही है। जहाँ पोस्टमार्टम है का कमरा था, उससे थोड़ा जाके मस्जिद है, मस्जिद की जगह जो गोदा बैठता था वहाँ पर किसी ने मकान बनाया। अच्छा। तो मैंने सहाफ़ियों को दिखाया, अर्शी वगैरह सारे थे, मैं कहा ये देखो, ये है वो तालाब की वजह, ये दीवार जो ना उसमें पानी की वजह से वो ख़राब हुई, ये यहाँ था वो। अजमल साहब भट्टी साहब कहने लगे जी मैं बनाता हूँ यादगार। अच्छा, वो भी चलेगी उसके, बल्कि उस दिन जुमा था। अजमल भट्टी साहब से मुझे याद आया कि जो सरगोदा जैसे आप बता रहे हैं, एक तो हमने तबकाती तकसीम की बात की, यानी एक महाजरत थी, और एक जो यहाँ के मुकामी ज़िम्मेदार थे, इन्होंने माशरत को ख़राब किया ज़्यादातर, यानी नाइंसाफ़ी पैदा हुई। उसके बाद जैसे अंग्रेज़ों ने, जैसे आप बता रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत नक्शा बनाया इस शहर का, जब ये नक्शा बन गया इसकी बर्बादी कब से शुरू हुई? यानी ब्यूरोक्रेसी इसमें बड़ी जिम्मेदार है मेरे नज़दीक। तो ये जो बर्बादी है ये कब शुरू हुई? ये देखें ना, ये जो तजावज़ात का आज ऑपरेशन हो रहा है जी, तो पहले जब भी आप देख रहे थे जगह नहीं थी चलने की, तो वेयर वी वर, यानी हम कहाँ थे उस वक्त। अभी वो असल में सर ये होता है कि जब कोई दरख्त आप लगाते हैं ना, अगर वो झुक जाए तो हमारे बुजुर्गों ने कहा इसके साथ ना सरकंडा लगा दें, कोई डंडा बांध दें, फिर वो सीधा जाता है। लेकिन हम तो टेढ़े बड़े हो गए हैं। इस सरगोदा, मैं मादरत के साथ, हमें कोई सियासी लीडर ऐसा मुयसर नहीं आया जिसने सरगोदा के लिए खुल खिला के काम किया हो। उन्होंने कहा कि आज का दिन ना गुजर जाए। ऐसा ही है। देखें, अब कोई एक काशिफ लें, काशिफ एक जो है ना, आप एक फट्टा सा लगाता है, चंद दिनों के बाद उसके साथ ऊपर से चला जाता है, फिर उसके बाद वो पक्का हो जाता है, फिर उसके बाद मीटर भी लग जाता है, फिर कौन जिम्मेदार है? ऐसे ही मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ कि तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। तो तबकाती तकसीम तो अभी कौन सी कम हो गई है? अभी भी आप देख रहे हैं अमीर नहीं, हम इसका जिम्मेदारी का तयन कैसे करें? एक तरफ तो ब्यूरोक्रेसी है जो जिसने हमेशा से नाअहली और अपना नकम्मापन साबित किया। जब से मैंने होश संभाली है मुझे कोई ऐसा यानी ब्यूरोक्रेट नहीं मिला जिसने शहर के लिए कोई बेहतरी की हो। जो करना भी चाहते हैं ना जी जी, उसे करने नहीं देते, ये भी याद रहे। सही है। मुझे याद है कि एक डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कहा यार मेरे नाम ना लिया करे, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे पास ना कुछ आया जहेज़ फ़ंड, हम देना चाहते हैं। उन दरख्वास्तें मांग ली, 15 दरख्वास्तें रीस साहब जब इंक्वायरी हुई, 15 दरख्वास्तें वो थी जहेज़ फ़ंड की, जिसमें 13 की बेटी नहीं है। कितने अफसोस की बात। और फिर एक बच्ची की उम्र 3 साल थी और उन पे रिकमेंडेड बाई फला 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 फला, और जब वो उन्होंने डिस्क्लोज़ किया उनकी ट्रांसफ़र करवा दी।
अच्छा, एक और बात है जो पॉलिटिकल हमारी हाँ एलीट है यहाँ की, जाहिर है वो भी जैसे हम कह रहे हैं तबकाती हाँ, तकसीम जी में से जी निकली है, जी जी कुछ जिम्मेदारों में से निकली, घोड़ीपाल मुरब्बे वालों जी में से जी एक जी सही कह रहे एलीट हैं। निकली, फिर एक एलीट निकली इस मुहाजरत में से ठीक जिन्होंने कब्जे वगैरह किए थे, कानूनी थे गैर कानूनी थे, वो है, बहस एक अलग सही है। ठीक है। लेकिन वो पॉलिटिकल एलीट जो हमारी, अगर हम सरगोदा की बात करें तो वो दूसरे शहरों की निस्बत बहुत नाअहल और नकम्मी निकली है। मैंने क्या आपको ख्याल? पहले कहा ना कि हमारे जो मसलहत अंदेश रहे हैं लोग, जी जो हमारे लीडर्स थे, बताए ना असेंबली में, असेंबली की कार्रवाइयाँ होती है, मेरे पास एक कुछ किताबें रखी हुई हैं, सारे भाई सदूर जो तकरीरें करते हैं वो छापते हैं महकमा उनका। आप वहाँ के रिकॉर्ड में देखें हमारे किस लीडर ने धड़ल्ले की आवाज़ में सरगोदा के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये तो जो हमारे रूटीन के फंड हैं वो आते रहे ना, सही। लेकिन हम ये कहें कि भाई फिर वो मोहम्मद खान जनाजी साहब के दौर में कि ये लिखा हुआ था इतनी लागत की सड़क फला के फंड से बनाई गई और सड़क है नहीं। सही। आपको पता है, आप तो माशाल्लाह उस वक्त होश में है ना, जो बिल्कुल। अभी पे वो लगे हुए हैं फला जगह इतनी लागत से बनी है। बाबू जहांगीर के पास एक रिकॉर्ड था कि उसमें लिखा हुआ था कि ये गटर सिस्टम यहाँ पर लाइन डाली गई है, ठीक है। उस बेचारे ने जब देखा तो वो गटर ही नहीं है, ऊपर वो होल थे, मेन होल, वो 3 मेन होल थे। बताए ना कहाँ कहाँ ढूंढे सर। बिल्कुल ऐसे। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम का ये पहला हिस्सा है, इंशाल्लाह प्रोफेसर हारून रशीद साहब से इस मुलाकात का, इसका तसलसल जारी रहेगा। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।